केजरीवाल जी द्वारा हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, 3 साल से पिछले लगातार हमें ये पानी सीवर का पीने को मिल रहा है। पीने का तो बात क्या करें, वो नहाने लायक भी नहीं है। जो आप देखें ये कंडीशन ये है पानी की। स्वास्थ्य का तो मत पूछिए मत, स्वास्थ्य की तो बहुत बुरी हालत है। मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा होगा, बाहर आते हुए भजनपुरा वहाँ कुत्ते सोते हैं, और जो कुछ है भी तो उनमें नर की हालत है, ना दवाइयाँ होती हैं ना कुछ। और हमारे क्षेत्र में तो शायद मुझे लगता है मोहल्ला क्लिनिक एक आध होगा तो होगा, ना वो भी नहीं है। मेरे भाई आप देख सकते हो क्या बोल जी, किसी गली में घुस जाओ आप, कूड़े का ढेर लगा नजर आएगा। बच्चों की मारामारी होती है स्कूल में सरकारी में, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 8-9 साल से राशन कार्ड बंद कर रखे केजरीवाल ने। बेशक सरकार इसकी आ जाए, वो जो पहले आई थी ना 67 सीटें, वोट बैंक आधा भी नहीं रहेगा इसका, क्योंकि घोषणा से कर देते, पैसा कहाँ से लाओगे भाई तुम? अब ये बताओ, क्या देगा? सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, आवाज़ नहीं लूँगा। क्या जरूरत पड़ी थी सीट महल बनाने का? 150 करोड़ रुपया खर्च करने की, पब्लिक की सुविधा करता ना। ये झूठा आदमी है, इसने मिट्टी खराब हमारे घर खुद कर दी। तुमने भाई मुख्यमंत्री आवास में तो लगाया 150 करोड़ रुपया, तेरे बाप का था वो पैसा। 2016 से जो मतलब जो सेंट सीजन की पेंशन है वो बंद है, और अपना जो राशन देते थे वो राशन बंद है। मोदी जी ने फिर भी घोषणा करी 5 साल के लिए, वो हमको दे रहे हैं। केजरीवाल क्या दे रहा है हमें? जो लेडीज़ है और वो 1 लाख रुपए की वो कमाती है, वो बस में फ्री जा रही है, और वो सेंट सीजन बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्कूलों की आप हालत देखनी है ना, तो आप कभी दोपहर में 1-1:30 बजे करीब आइए, स्कूल के बाहर खड़े होइए, आप देखेंगे कि बच्चे मतलब बहुत ही नरक की स्थिति में उस स्कूलों के अंदर। एक क्लास में इतने बच्चे हैं कि मास्टर हाजिरी नहीं ले सकता उनकी। यहाँ पे जब बरसात का पानी आता है तो यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। नाले से पानी बैग में आता है। इस नाले में जो सड़क के किनारे नाला बना हुआ है, खजूरी से लेकर के और आपके कालीघटा तक, इसके अंदर कई तो युवा फिसल करके और ख़त्म हो चुके। एक बच्चा था 10-11 साल का, तितिक्षा पब्लिक स्कूल के पास में, वो गिर के ख़त्म हो गया था। अभी पीछे 3-4 महीने पहले भी इसमें 3-4 मौत हो गई, गिर गए। कोई सुनवाई नहीं है, नाला सारा का सारा भरा पड़ा है। पहले पिछले चुनाव में 1000 रुपये के लिए बोला था, अब वो कहीं भी जो है अभी तक लागू नहीं हुआ। पेंशन का है, पेंशन के लिए इन्होंने कहा था जी हर बुजुर्गों में जो है पेंशन लागू कर दूंगा। अब 10 साल से 2017 से पेंशन बिल्कुल बंद कर रखी है। तो अब खोला भी तो कहते हैं जी हमने 80,000 जो है बुजुर्गों को और पेंशन लागू कर दी। अब वो किसकी करी हमें अभी यही नहीं पता, हम फार्म लेकर के बैठे हुए हैं। महिलाओं के अंदर कितनी ऐसी हैं जो 80-80 या 90 हज़ार रुपये ले रही हैं तनख्वाह के, और वो भी फ्री चल रही हैं। और वो बुजुर्ग जिसके पास में कोई सहारा नहीं है, उसको बच्चे भी नहीं पूछते, उसके लिए बस का फ्री नहीं। वह क्या बुजुर्गों की ऐसी हालत है? बीते 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ दिल्ली सरकार में किया? बीते 10 सालों में हमारे इलाके की स्थिति ज़्यादा नरकी हो गई है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से विधायक बीजेपी का है, लेकिन उतनी स्थिति कभी हमारे यहाँ तब भी ख़राब नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार में हमारा विधायक तब भी विपक्ष में था, तब भी हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी इन 10 वर्षों में ख़राब हुई है। हमारे यहाँ का बजट जानबूझ के रोका जाता है, हमारे यहाँ काम नहीं होने दिए जाते। और अब तो ये हालत है कि सफाई व्यवस्था भी इस कार्यकाल में, जब से इनकी सरकार निगम में आई है, हमारे यहाँ चौपट हो गई है। हमारे यहाँ पर ना गाड़ी दी जाती हैं, गाड़ियाँ नहीं है हमारे पास, सफाई कर्मचारी नहीं है। इतनी बुरी हालत है पूरे क्षेत्र की। अभी आप आते हुए देखा होगा, आपने रस्तों में घूम के देखा होगा, बहुत नरकी जीवन जी रहा है इस वक्त आदमी यहाँ पे। हमारे यहाँ अगर आप आज राशन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो आपको 2014 या 15 क्लियर हो रहा होगा। हमारे यहाँ अगर आप राशन दफ्तर में अपना राशन अप्लाई करने जाएंगे, पहली बात तो अप्लाई होगा नहीं, और अगर गलती से जिनका अप्लाई है तो इस समय शायद 2014 या 15 क्लियर हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे अंदेशा है। आप सोच लीजिए, अगर आज आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपका नंबर कितने वर्षों के बाद आएगा। इतनी बुरी हालत है। और पेंशन सरकार ने खोली, पता आपको पेंशन को लेके क्या हुआ है? मात्र कुछ घंटों के अंदर ही पेंशन बंद हो गई है। हाँ, कुछ घंटों के अंदर। लोग शायद मुझे लगता है अपने घर से वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए होंगे कि मुझे पेंशन अप्लाई करने के लिए किसी सेंटर पर जाना, उससे पहले तो पेंशन बंद हो गई है। सुबह शाम हम लोग, मैं आपको टंकी दिखा सकता हूँ अपनी पानी की, आपको ना स्मेल आए उसके अंदर सीवर के पानी की तो बात करना। जब हमें पानी है ही नहीं, मैंने 32,000 रुपये खुद जमा करवाए थे अपनी मेहनत से। उस टाइम केजरीवाल जी ने स्कीम चालू भी नहीं करी थी ये फ्री योजना वाली। मेरा 32,000 रुपया बर्बाद हो गया, मगर मुझे उसके बाद में 3 साल से पानी बिल्कुल नहीं मिला। एक डी ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। मैं खुद आपको बताऊँ, डायबिटीज़ का मरीज हूँ। मैं पहले वहाँ टेस्ट हुए, टेस्ट भी होते थे, मगर अब
कम से कम 2 साल से तो मेटफॉर्मिन की दवाई तक की मुझे नहीं मिली। आखिरकार मैं बाजार से खरीद करके खा रहा हूँ। ये देखिए नालियों की क्या हालत हो रही है। पिछले 6 महीने से हमने यहाँ फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा नपत करवा दी थी पूरे इस 20 फुटा रोड की ब्लॉकों की, मगर बजट ही नहीं मिल रहा। अभी तक हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, मगर हमारी सड़कें देखिए क्या हालत हो रही है। यहाँ पे जब बरसात का पानी आता है तो यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। जब हमारे यहाँ पे सीवर लाइन डल चुकी तो ये सीवर लाइन काहे को नहीं चालू करी जा रही। चैम्बर हैं इस रोड पे 20 फुटा रोड पे ई ब्लॉक में वैश्विक नगर में हमारे आधे चैम्बर डाल के छोड़ दिए, आधे में कह दिया बजट ही नहीं है। तो बताइए ऐसे क्या होगा। अगर ये चैम्बर जब प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए थे तो ये सीवर व्यवस्था काहे को नहीं चालू करेगी। केजरीवाल सरकार एक और बात कहती है कि आयुष्मान कार्ड योजना से अच्छा हमारे दिल्ली के अस्पताल है, तो क्या लगता है आयुष्मान कार्ड जो योजना है वो राजनीति का शिकार हो रही है? बिल्कुल राजनीति का शिकार हो रही है। अगर 5 लाख का इनाम अगर यहाँ मिलता है, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू है, तो दिल्ली को क्यों छोड़ दिया। आज इलेक्शन का टाइम आ गया तो तुम योजनाएं दिखा रहे हो हमें। संजीवनी इससे पहले कहाँ गए थे? आपको 10 साल यहाँ बैठे हो गए हैं, 10 साल के अंदर क्यों नहीं आई कोई भी योजना। अब ये योजना दिखा रहे हो। अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि छात्रों को जो है अम्बेडकर हम वो देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये नाम लॉलीपॉप देने वाले आते हैं। महिलाओं को 21 रुपये देंगे हम। क्या ये हम क्या फ्री के लिए बैठे हैं सब? सालों में ऐसा है, सरकार कोई भी आवे, पब्लिक को क्या चाहिए? आराम चाहिए। पानी है, बिजली है, राशन है। कागजों में हवाई हमले होते हैं, जैसे कि कांग्रेस करती थी ना कागजों में काम, वही केजरीवाल ने वही काम शुरू कर दिया। हमारी गली के अंदर ये समस्या है, विधायक बीजेपी का हो या मतलब आम आदमी पार्टी का हो, नालियों से बुरा बुरा हाल है। यहाँ गोबर की वजह से नालियाँ भरी पड़ी हैं। गंदगी इतना है कि पुस्ते के नज़दीकी जितनी गली हैं सब गलियों में घुटने तक मुँह पानी हो रहा है। भैंसों की घास भरी पड़ी है, लेकिन ना विधायक जी सुनने वाले हैं, ना निगम पार्षद जी कुछ सुनने वाले हैं। केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया है? कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया।